हेलो दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैथ को जो है ना शुरू से सीखने वाले हैं। मतलब जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, इस तरह से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, गणित को किससे सीखना है? शुरुआत से सीखना है। पहले हम लोग सीखेंगे जोड़ के बारे में, फिर सीखेंगे घटाव के बारे में, फिर सीखेंगे गुणा के बारे में, फिर सीखेंगे भाग के बारे में, फिर सीखेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त, है ना। अब उसके साथ सीखेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसके बारे में? जोड़ के बारे में। इसका जो है ना पहले हम लोग करना शुरू करते हैं कि जोड़ को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीखेंगे जोड़ को कि जोड़ को कैसे बनाया जाता है ना। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन। क्या कहा जाता है? एडिशन। इंग्लिश में कहा जाता है एडिशन। ठीक है, और इसको कहते हैं जोड़ना। क्या कहते हैं? जोड़ना। जोड़ते हैं ना, उसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं? 5 है। यहाँ पे कितने हैं? 5 है। मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ के, ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ करके यहाँ पे लिखना होता है। ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ करके यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने? 5 है। यहाँ पे कितने? 9 है। तो 5 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा? 14 होगा। 14 के 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। 14 का 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए 14 तो ऐसे होता है, हमने क्या लिखा? 4 लिखा, लेकिन बच क्या रहा है मेरे पास? 1। तो 1 को हमने यहाँ पे हासिल रख लिया। क्या रख लिया? हासिल रख लिया, जिसको हम लोग कहते हैं कैरी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरी। अब देखिए, और 8 और 6 कितना होता है? 14। 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में ऐसे होते हैं ना 15। 15 का हमने 5 लिखा, बचा कितना मेरे पास? 1। 1 यहाँ पे रख दिया मैंने। 9 और 9 कितना होता है? 18। अब 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 19 का मैंने 9 रखा, हासिल कितना रहा? 1 रहा। 3 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हासिल कुछ रहा नहीं, कैरी तो कुछ रहा नहीं मेरे पास। अब डायरेक्ट इसको जोड़ते हैं कि 6 और 5 कितना होता है? तो 6 और 5 कितना होता है? 6 7 8 9 10 और 11। 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, देखो तो ये था हमारा बेसिक मैथ। अब देखिए नीचे और भी है इस तरह के टॉपिक। ये था 2 अंक वाला, अभी है 3 अंक वाला। ये कितने अंक वाला था? 2 अंक वाला था। और ये अब हम बनाएंगे 3 अंक वाला जोड़। ठीक है, पहले हमने सीखा 2 अंक वाला जोड़, अब हम बनाने वाले हैं 3 अंक वाला जोड़। अब देखिए जिसमें 9 को, 3 को, 6 को, यानी कि तीनों को जोड़ के हमें यहाँ लिखना होता है। तीनों को जोड़ करके हमें यहाँ लिखना होता है। तो देखिए 9 और 3 कितना हो गया? 9। तो 10 11 12। 9 और 3 कितना हो गया? 12। और 12 में हम कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 12 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 12 में 6। तो इसमें कितने? 5 है ना, तो 12 13 14 15 16 17, एक और लाना है ना 18। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 को हम 8 लिखना है। 18 को क्या लिखना है? 8 लिखना है। 1 हमारा कैरी रहेगा, यानी कि हासिल रहेगा। एक कितना रहेगा? हासिल रहेगा। ठीक है, अब देखिए 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 6 7 8 9 10 11। 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है कि नहीं? 11 और 11 में 8 जोड़ देंगे। 11 में कितना जोड़ेंगे? और 8 जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है और 3 हमने अलग से ले रखा है। तो कितना हो जाएगा? 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और 19, है ना। तो क्या हो गया? 11 और 8 कितना हो गया? 19। 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया। लेकिन इसमें एक तो हमारा कैरी है, यानी कि जो हासिल हमने ले रखा है आगे पिछले वाले से, वो भी तो जोड़ेंगे। तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 तो हम ऐसे लिखते हैं, हम क्या करेंगे? दाहिना साइड वाला जोड़ दें, यहाँ पे लिख देंगे 20 का क्या लिख दिए? 0। अब ये जो बायां साइड वाला बच रहा है ना, उसको हमने यहाँ पे हासिल रख लिया। उसको हमने क्या रख लिया? हासिल रख लिया। ठीक है, अब देखिए इस तीनों को जोड़ते हैं तो 3 और 4 कितना हो गया? 3 और 4 हो गया 3। 3 में 4 जोड़ते हैं 5 6 7। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 और 7 और 4 कितना होता है? तो 7 तो हो गए मेरे पास। अब 4 में जोड़ देते हैं 7 8 9 10 और 11। 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया। 7 और 4 11। 11 में हमारा जो हासिल है 2, वो भी तो जोड़ेंगे ना। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 13। कितना हो जाएगा? 13। 11 2 कितना हो गया? 13। 13 का 3, हासिल क्या रहा? 1 रहा। 8 6 14। 8 6 14। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 14। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, है कि नहीं? 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास हासिल भी तो है, मतलब कैरी भी तो है।
तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, मतलब 16 में जो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 का 7 हासिल कितना रहा 1 रहा, हासिल कितना रहा 1 रहा, है कि नहीं। अब देखिए 5 और 6 11, 11 और 3 कितना, तो 11 और 3 14, 14 में 1 और जोड़ेंगे जो हमने हासिल रखा है तो हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल 1। अब देखिए 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 9 और 9 18, देखिए 9 है मेरे पास, अब 9 इसमें से ले लेते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 5 और कितना होता है 9 होता है ना, तो 9, तो 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 में कितना जोड़ना है 6, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 18 19 20 21 22 23 और 24, तो कितना हो जाएगा 24, लेकिन हमारे पास एक तो हासिल है तो 24 एक 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 अंक का जोड़, कितना रहा 3 अंक का, ये 2 अंक का जोड़ था और ये 3 अंक का जोड़ था। अब हम लोग करते हैं 4 अंक वाले जोड़ को, 4 अंक वाले जोड़ को जोड़ेंगे, ठीक है, 4 अंक वाले जोड़ को जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे, चारों को एक साथ जोड़ना है, तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 9 22, 22 और 3 को जोड़ेंगे तो 25, कितना हो जाएगा 25, 25 का हमने क्या रखा 5 यहाँ पे रखा और हासिल कितना रहा 2, हासिल कितना रहा 2। अब 9 3 12, 12 और 8 20 और 20 ना 29, 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31, कितना 31, 31 को हमें लिखना है 1 और बच कितना रहा मेरे पास 3, तो 3 को हमने क्या रख दिया हासिल। अब इसको जोड़िए तो 2 और 2 कितना होता है 4, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 और 6 कितना होता है 16, 16 में हम किसको जोड़ेंगे तो 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि 3 हमारे पास हासिल है, 3 हमारे पास हासिल है कि नहीं। तो 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हासिल कितना रहा, अब 19 का 9 हमने लिख दिया, हासिल कितना रहा 1 बच के रहा, है कि नहीं। अब देखिए 1, 1 और 3 कितना 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 में तो 1 जोड़ेंगे जो हमारे पास हासिल है तो हो जाएगा 19, 19 का 9 हासिल 1। अब देखिए 4 4 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का 6, 16 का 6 हासिल कितना रहा मेरे पास 1, हासिल कितना रहा 1, 1 को इसमें जोड़ेंगे ना तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14, तो लास्ट वाला हमें पूरा का पूरा लिख देना है, हासिल वासिल जोड़ जाड़ के पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जोड़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है ना कुछ अलग जोड़ सीखेंगे। तो दोस्तों हमने अभी जो जोड़ सीखा है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन अब इस तरह के जोड़ को सीखने वाले हैं कि इस तरह के जो होते हैं ना ऐड, इस तरह के जो होते हैं अंक वाले ऐड, उसको कैसे जोड़ेंगे। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है 5 6 9 3 6, यानी कि 5 6 9 3 और 6 है, इसको जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 3 जोड़ दीजिए तो 23, 23 में 6 जोड़ देंगे तो कितना, अब देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 प्लस 9, तो 11 प्लस 9 कितना हो गया 20, 20 प्लस 3 इक्वल टू 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, यहाँ पे कितना हो गया 29, कितना हो गया 29। देखिए 5 6 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 6 29, कितना हो गया 23 6 29, है कि नहीं, ये था जोड़। अब देखिए एक और होता है, ये तो सिर्फ सिंपल वाला था, ये सिंपल वाला जोड़ था, जोड़ हमने जोड़ लिया। अब क्या है इसमें अंक वाला हो गया जिसको हम लोग कहते हैं हासिल वाला जोड़, क्या वाला जोड़ हासिल वाला। अब देखिए ये है, ये हो गया 8 18 16 12 13, अब इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने का विधि है एक आसान सा विधि कि हम इसको किस तरफ से दाहिने तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे, किस तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे दाहिने तरफ से, दाहिने वाले को पकड़ करके, 2 अंक है ना, 2 अंक में से जो दाहिना वाला है सभी को दाहिने वाले को पकड़ के पहले जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे पहले दाहिने वाले को पकड़ के, किसको दाहिने तरफ से दाहिने वाले को पकड़ के जोड़ के हम लिख देंगे। जैसे 3, तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 का 7 हासिल कितना रहा मेरे पास 2, 27 का 7 हासिल कितना रहा 2। अब देखिए अब इसके बाद ये वाला सेट, तो 1 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 है यहाँ पे, 4 में कितना जोड़ना है 2, 4 में कितना जोड़ना है 2, कितना हो जाएगा 6 ना, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 6, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 को हमें इस तरफ नहीं लिखना है, मतलब कि हम दाएं तरफ से आ रहे हैं ना, दाएं तरफ से किधर आ रहे हैं बाएं तरफ आ रहे हैं, दाएं तरफ से बाएं तरफ आ रहे हैं, तो जो हम जोड़ के लिखेंगे वो बाएं तरफ लिखेंगे। तो ये हो गया 67 मतलब कि 67।
तो ये था एकदम आसान विधि। अब इसी को भी उसी तरह से जोड़ेंगे, दाहिने वाले को भी एक बार जोड़ लेंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 को तो 0 में जोड़ना नहीं होता है, 0 को तो जोड़ना नहीं, 0 तो वैसे ही 0 है। अब आगे वाला देखते हैं, ये 8 हो गया, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 21 5 26 का हमने क्या रखा 6, हासिल कितना रहा 2, हासिल कितना रहा 2, हासिल कितना रहा 2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बीच वाला को, मतलब दाहिने तरफ से आएंगे ना, बाएं तरफ, दाहिना वाला ये तो हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 में कितना जोड़ेंगे 2, 6 में कितना जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों हमको इस तरफ नहीं लिखना है, हमको लिखना है इस तरफ 8 को, ठीक है। अब 8 में तो कोई हासिल वासिल है नहीं, है ना, 8 को 8 लिख दिए। अब जो बच रहा है ना उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। कौन सा बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है, एक तो 1 बच रहा है, एक तो 2, एक तो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 386, कितना हो गया। ज्यादा लेंदी लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है सीखना, ठीक है। अगर आप ध्यान लगा के सीखोगे ना तो बहुत आसान है जोड़ सीखना इस तरह का, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ना सीखते हैं, ठीक है। पहले दाहिना वाला को ले लेते हैं, 0 0 6 6 0 फिर 0, तो क्या बच के रहा मेरे पास 6, क्या बच के रहा 6, 6 बच के रहा ना। अब देखिए 2, 2 को ले लेते बीच वाले को, तो बीच वाला 2 2 6 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 का क्या हो गया 1, हासिल कितना रहा 1। अब सबसे लास्ट वाले को ले लेते हैं, तो 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 में हमने क्या जोड़ा 1, तो क्या हो गया 8, 816, यानी जो हमारे पास हासिल था ना उसको हमने जोड़ के लिख दिया। अब देखिए इस वाले को देखते हैं करके, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे जो है ना बड़े बड़े अंक भी हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे शुरू वाला ले लेंगे, तो शुरू वाला 0 है, तो 0 के साथ 0 है ना, शुरू वाले के साथ शुरू वाला सा, फिर यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0, तो 0 का था 0, यहाँ पे हमने क्या रखा 0 का 0, हमने क्या रखा 0 का 0 रख दिया, है कि नहीं। अब क्या है 3, मतलब उसके बाद क्या है 3, 3 6 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 का 4, हासिल कितना रहा 1, हासिल कितना रहा 1, है ना। अब उसके बाद किसको जोड़ेंगे, इसके बाद वाले को, तो 7 और 6 सॉरी 7 7 और 1 8, 7 1 8, 8 4 12, 12 9 21, और 21 और 5 कितना 26, 26 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, हासिल कितना था, हासिल कितना रहा 2, हासिल कितना रहा 2, 2 में अब यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 4 वाले में तो एक तो बच रहा है, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 1 2, और 2 हमारे पास हासिल है, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। ज्यादा लेंदी लेने की जरूरत है ही नहीं, ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। मतलब हमने क्या करा कि दाहिने साइड से पहले दाहिने वाले को पकड़ते पकड़ते चलेंगे, जोड़ के हमको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वाले को लिखते लिखते जोड़ते जोड़ते चलेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वाले को जोड़ते 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 चलना है, फिर उसके बाद में लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वाले को जोड़ते 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 चलना है, फिर उसको लिख देना है जोड़ के, ठीक है। वही इसमें दिक्कत है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम सीखेंगे घटाव, अब हम क्या सीखेंगे घटाव सीखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कुछ घटाव ले रखा है, उसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाले में देखते हैं कि इसमें क्या है, घटाव का एक नियम होता है कि हमको ऊपर और नीचे देखना होता है, कि अगर ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, या फिर ऊपर में छोटा है या फिर नीचे में बड़ा है, उसको देखना पड़ता है, ठीक है। उस हिसाब से हम घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए थे, आपने 5 रुपए खर्च कर दिया, आपके पास कितने बचे, इसी को तो घटाव कहते हैं। आपके पास 100 रुपए थे, आप मार्केट गए 100 रुपए लेके, है ना, आप मार्केट गए 100 रुपए लेके, उसमें से आपने 70 रुपए का सब्जी खरीद लिया, तो अभी आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 30 रुपए बच रहे हैं। तो इसी को तो घटाव कहते हैं। मतलब जो हमारे पास है, तो खर्चा को घटा के जितना हमने खर्चा किया, जितना हमारे पास बच रहा है, वो हमारा रिजल्ट हो गया, तो उसी को हम कहते हैं घटाव। अब घटाव उसी तरह से सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मोहन के पास कितने रुपए थे, 4 रुपए था। मोहन के पास क्या रुपया था, 4 रुपया था। 4 रुपए में से उसने 3 रुपए का चॉकलेट खा लिया, 4 रुपए को उसने क्या कर लिया, 3 रुपए का चॉकलेट खा लिया। तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो 4 में से 3 रुपया खा लिया तो कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा, है कि नहीं। अब मोहन के पास 4 रुपए था, उसमें से 3 रुपया उसने खा लिया, कितना बचेगा उसके पास, अब कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। अब उसी तरह से सोहन के पास था 8 रुपए, सोहन के पास कितने थे 8 रुपए, सोहन के पास कितने थे 8 रुपए, उसने 5 रुपए खा लिया, उसके पास कितने बचेगा, तो 8 में से 5 गया तो 3, कितने बचेगा 3, यहाँ पे रख दो 2,
तो ये था मोहन, ये सोहन, ये रोहन। तो रोहन के पास 3 रुपए, 3 रुपए उसने 2 रुपए का जो है टॉफी खा लिया, 2 रुपए का टॉफी खा लिया। तो 3 रुपए में से 2 रुपए खा लिया तो कितना बचेगा मेरे पास? 1 रुपए बचेगा, मतलब 3। तो 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए यहाँ जो हो गया, अब रोहन, मोहन था, सोहन था, रोहन था, अब किसको ले लेंगे? मदन को ले लेंगे। तो मदन के पास 7 रुपए था, मदन के पास 7 रुपए था, उसने 6 रुपए खाइए लिया, उसमें से 6 रुपया खा लिया, मतलब किसी दुकान वाले से खरीद के खा लिया। तो उसके पास कितने बचे? 7 में से 6 गया तो 1 रुपया बचा, है कि नहीं? मतलब अब इसको जो है, फिर इस वाले को देखते हैं बढ़िया से। अब इसमें देखिए उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि रमेश, यहाँ पे क्या हो गया? रमेश, रमेश के पास कितने रुपए थे? 4 रुपए थे, उसने 3 रुपए खा लिए, मतलब कि रमेश के पास 4 रुपए था। कितने रुपए था? 4 रुपए था, उसने 3 रुपए को क्या कर लिया? खा लिया। कितने बच रहे मेरे पास दोस्तों? 1 रुपए बच रहे, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होगा? रमेश, सुरेश यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुरेश, सुरेश के पास है 6 रुपए, सुरेश के पास कितने रुपए हैं? 6 रुपए। यहाँ पे मैंने लिखा 6, 1 2 3 4 5 6। सुरेश के पास हो गया 6 रुपए, 6 रुपए में से उसने कितने रुपए खा लिए? 2 रुपए खा लिए। 1 2, 2 रुपए को उसने खा लिया और उसके पास कितने बचे? तो 1 2 3 4, कितने बचे? उसके पास अब 4 रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 4 रुपए बचे। अब उसी हिसाब से सुरेश हो गया। यहाँ पे महेश की बात करें तो महेश के पास है 9 रुपया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने रुपए हो गए? 9 रुपए हो गए। 9 रुपए में से सुरेश ने क्या करा कि 4 रुपए को खा लिया। तो 1 2 3 4, 4 रुपए क्या कर लिया? खा लिया। अब उसके पास ये कितना बच रहा है? तो 1 2 3 4, 5 रुपए बच रहा है, 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, अब मदन, मदन के पास 8 रुपए था, उसने 3 रुपया खा लिया, तो 8 रुपए था। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रुपए। ये मदन के पास 8 रुपए था, उसने कितने रुपए खा लिया? 3 रुपए। 1 रुपया खा लिया, 2 रुपये खा लिया, 3 रुपये को खा लिया। अब कितना बच रहा है? तो 1 2 3 4 5 रुपए, यहाँ पे कितना बच रहा है? 5 रुपए। तो समझ में आया दोस्तों किस तरह से बनाएंगे हम लोग घटाओ? इसी तरह से बनाएंगे। अब अगला वाला जो है ना, वो बहुत, वो जो है ना कर्जा वर्जा लेने वाला है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हम दूसरे से कर्जा लेते रहे। तो इसी हिसाब से ये कर्जा लेने वाला है, पैसा लेने वाला है। ठीक है, अब देखिए कैसे पैसा लेने वाला है, वो भी बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। अब देखिए कि यहाँ पे कितने हैं? 14 है, यहाँ पे कितने हैं? 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 4, यहाँ पे कितने हैं? 4, कितने हैं? 4। तो 4 में से तो 8 नहीं घटेगा। किसी के पास अगर 4 रुपया है तो 8 रुपए कैसे खा सकता है? अगर आपके पास 4 रुपया है, अगर आपको 8 रुपए का सामान चाहिए तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब कैसे होगा? तो आप जो है 4 रुपया और किसी से लेंगे, 4 रुपया और किसी से लेंगे, तब जाके आपको 8 रुपया पुड़ेगा, है कि नहीं? तब जाके आपको वो सामान मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पास 4 रुपया है, वो 8 रुपया खर्चा कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो है बगल वाला उससे उधार ले लेगा। उससे क्या कर लेगा? उधार ले लेगा। तो उससे 1 पैसा ले लेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 14। क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, तो इसको मान लेंगे 14। अब 14 रुपया हो गया ना, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 रुपए हो गया। 14 रुपए में से उसने क्या करा कि 8 रुपए को खा लिया, 8 रुपए का कोई सामान खरीद लिया। 8 रुपए क्या करा? कोई सामान खरीद लिया। अब कितना बच रहा है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रुपए का उसने क्या कर लिया? सामान खरीद के खत्म कर दिया। अब उसके पास कितने बच रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? उसके पास बच रहे हैं 6 रुपए। मतलब 14 रुपए जो था उसमें से 8 रुपए को खाता खर्च कर दिया, तो उसके पास अब बच रहा है 6 रुपए। ठीक है, उसी हिसाब से तो ये देखिए यहाँ पे तो 3 है ना, लेकिन इसने क्या करा कि उसको दे दिया 1 तो ये बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। 3 में से जब 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा ना, 2 बचेगा। लेकिन अब 2 रुपए इसके पास बच रहा है, लेकिन इसके पास खर्च करने के लिए 5 रुपए है कि नहीं? उसके पास है 2 ही रुपए, लेकिन खर्च कितना करना है? 5 रुपए का सामान लेना है, कैसे हो पाएगा? तो अब ये क्या करेगा, ये बगल वाले से पैसा ले लेगा 1 ठो। क्या ले लेगा? बगल वाले से पैंच ले लेगा, बगल वाले से हाथ पैंच ले लेगा। ये हो जाएगा 12। तो 12 रुपए हो गए इसके पास। तो 12 रुपए, ये कितने रुपए हो गए? 12 रुपए हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने रुपए हो गए? 12 रुपए हो गए। 12 रुपए में से उसने किसको कितना खर्च करना है? 5 रुपए खर्च करना है। तो 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए उसने क्या कर लिया? खर्च कर लिया। अब उसके पास कितना बचेगा? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, कितने रुपए बचेंगे? 7 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे? 7 रुपए बचेंगे। कितने बचेंगे? 7 रुपए बचेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से
ये अब 6 है, तो 6 में से इसने 1 तो दे दिया, ये बचेगा 5, कितना बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि 6 में से 1 उसने उसको दे दिया, 2 वाले को दे दिया, तो कितना बचेगा? ये 5 बचेगा। लेकिन 5 रुपया उसके पास है, बट 9 रुपया खर्च करना है। 5 है, बट कितना खर्च करना है? 9 खर्च करना है। हो पाएगा? संभव है? संभव है ही नहीं। तो जब 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेगा? फिर आगे अपने बगल वाले से 1 उपमेय ले लेगा, तो कितना हो जाएगा? 15। बगल वाले से 1 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 रुपए उसके पास हो गए, कितने रुपए हो गए? 15 रुपए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने रुपए हो गए? 15 रुपए उसके पास हो गए। उसको खर्च कितना करना है? 9 रुपए खर्च करना है। कितना खर्च करना है? 9 रुपए। तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए और 9 रुपए। 9 रुपए उसने क्या कर लिया? खर्च कर लिया। उसके पास बचा कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने रुपए बच रहे हैं? 6 रुपए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। मतलब 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये भी बेचारा जो है इसको दे दिया, तो ये तो बचा 2। क्या बचा? 2। अब इसको खर्च करना है 8 रुपया। खर्च कितना करना है? 8 रुपया खर्च करना है। कैसे करेगा खर्च? तो ये क्या करेगा? अब इससे ले लेगा 1, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में से क्या करेगा? 8 रुपए खर्च कर देगा, तो उसके पास बचेगा 4 रुपए। 12 में से 8 रुपए खर्च करेगा तो कितना बचेगा? 4 रुपए बचेगा। अब ये इसको दे दिया तो बचेगा ये कितना? 8। तो 8 में से 7, 8 रुपए में से 7 रुपया चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया ना? 8 में से 7 चल जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 में से 7 चल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 को तो चल गया, कितना बचा मेरे पास? 1 बचा ना? 1 बचा। 6 रुपया है तुम्हारे पास, है ना? अब देखिए, आपके पास 6 रुपया है और 6 रुपए का सामान ही लेना है, तो आपके पास बचेगा कितने? आपके पास 6 रुपया है और आप कोई सामान खरीदे, वो 6 रुपया का हो गया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? कितने रुपए बचे? 0 रुपए। कितने रुपए बचे? 0 रुपए बचे, है कि नहीं? अब आपके पास है 8 रुपये, उसमें से 3 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये रहा बेसिक गणित का जोड़ और घटाव, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीखने के लिए गुणा। क्या सीखने के लिए? गुणा। तब तक हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के बीच शेयर करें और बच्चों को दिखाएँ ताकि उन लोगों को जोड़ और घटाव अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों? थैंक यू।